दोस्तों, बाजार करने एसपी मैडम साधारण कपड़ों में ही चली जाती हैं। जब वो बाजार में जाती हैं और बाजार में जाने के बाद सामान खरीदती हैं और सामान खरीदने के दौरान इधर उधर घूमती हैं, तभी दो लड़के आते हैं और उन्हें छेड़ने की कोशिश करने लगते हैं। उन लड़कों के हरकतों को देखकर जो एसपी मैडम होती है वो सोचती है, हो सकता है ये लोग गलती से कर दिए हैं, इसलिए वो ज़्यादा इस बात को नहीं लेती और चुपचाप अपने कामों में लग जाती हैं। तभी वो मनचले लड़के फिर से उन्हें छेड़ देते हैं। यह सब देखने के बाद जो एसपी मैडम होती हैं वो दोनों लड़कों को ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती हैं। अब जैसे ही उन लड़कों को थप्पड़ लगता है तो उनका एक साथी जो होता है एसपी मैडम के हाथों को पकड़ लेता है। जैसे ही वो लड़का एसपी मैडम के हाथ को पकड़ता है तो एसपी मैडम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो धड़ल्ले से दोनों लड़कों को ही उठाकर पटक देती हैं। उनको इस तरह पटकता हुआ देखकर बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि कोई साधारण सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मगर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गाँव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका के घर में उसके माता पिता और दो छोटे भाई बहन रहते हैं। उनके पिता एक प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करने के बाद वह इतना पैसा तो कमा ही लेते थे जिससे कि उनके घर का गुजारा हो सके। जो मोनिका थी वो अपने घर की बड़ी बेटी थी। वह पढ़ाई लिखाई करने में बहुत तेज़ थी और वह पढ़ाई लिखाई बड़े मन लगाकर किया करती थी। पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ उसने एक एग्ज़ाम दिया था। अब उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसके घर वाले भी उस रिज़ल्ट के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब रिज़ल्ट आने ही वाला था। जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि मोनिका ने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर किया था। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जो मोनिका होती है वो एसपी बन जाती है। अब इस बात की खुशी उसके पिता पूरे गांव में घूम घूम कर जाहिर करते हैं। पूरा गांव मोनिका की तारीफ़ करता है, उसे बधाई देता है। इसके बाद मोनिका अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चली जाती है। वहां पर रहकर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ मोनिका की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। वह एक जिले में अपना कार्यभार संभालने चली जाती है। मोनिका बड़े ही मेहनती और ईमानदार ऑफिसर बन जाती है। ईमानदारी से अपना वह काम करती है। जहाँ पर भी वह काम किया करती है वहाँ पर किसी प्रकार का गलत काम नहीं होने देती। वह अपराध को जड़ से ही ख़त्म करना चाहती है, इसलिए अपराधियों के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है। इस तरह से समय बीतता है। समय के साथ साथ मोनिका की पोस्टिंग हुए लगभग 2 साल बीत जाते हैं। अब 2 साल के बाद मोनिका का ट्रांसफ़र एक और बड़े शहर में हो जाता है। वहाँ पर जाकर मोनिका मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगती है। वहाँ पर काम करते हुए वह एक दिन शाम को जब अपने घर में बैठी हुई थी तो उसे किसी सामान की ज़रूरत हो गई। वैसे तो वो सामान अपने ड्राइवर से ही मंगा लिया करती है, मगर उस दिन उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं खुद ही मार्केट जाकर सामान खरीद लाऊं, और अपने ड्राइवर से कहती है, आज मुझे बाज़ार ले चलो, मुझे कुछ सामान खरीदना है। उसका ड्राइवर कहता है, ठीक है चलिए। वो अपने ड्राइवर के साथ मार्केट चली जाती है। मार्केट जाने के बाद ड्राइवर को कहती है, आप गाड़ी लेकर चले जाओ, मैं कुछ खरीदारी करूंगी, उसके बाद मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप चले आना। अब जो मोनिका होती है वो अकेले ही मार्केट में घूम घूम कर मार्केटिंग करने लगती है, क्योंकि मोनिका नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को भी परेशानी हो मार्केट में। इसलिए उसने नॉर्मल कपड़े में ही नॉर्मल तरीके से खरीदारी करना चाहा। इसके बाद मोनिका मार्केट में सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूमने लगती है। घूमते घूमते कुछ सामान की खरीदारी भी कर लेती है, लेकिन अभी उसे थोड़ा और भी सामान खरीदना था। जिस सामान को खरीदने के लिए मार्केट में घूम रही थी, जब वो सामान खरीदने के लिए मार्केट में घूम रही थी तभी एक लड़के के हाथ उसके हाथों पर आ टकराया। इस बात को मोनिका इग्नोर कर देती है। उसे लगता है कि हो सकता है गलती से टकरा गया हो। उसके बाद वो अपने कामों में लग जाती है, लेकिन तभी दोबारा से वही लड़का एक बार फिर से एसपी मैडम को टच करता है। लेकिन इस पर मोनिका चुप नहीं रहती। उस लड़के को पलट के जोरदार थप्पड़ लगाती है। अब जैसे ही उस लड़के के गालों पे थप्पड़ लगता है तो उसके बाद उसके साथ एक और आया हुआ लड़का वह एकदम से मोनिका के हाथ को पकड़ लेता है। अब जैसे ही मोनिका के हाथ को पकड़ता है तो
जो मोनिका होती है वह पलक झपकते ही उन दोनों को मुंह के बल पटक देती है। अब यह मामला जैसे ही बाजार के लोग देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोई साधारण सी लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। दोनों लड़के ज़मीन पर पड़े हुए थे। इसके बाद मोनिका अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद अपनी टीम के पास फ़ोन करके मार्केट में ही उन्हें बुला लेती है। अब जैसे ही एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ आती है तो इन गाड़ियों को देखकर वहाँ खड़े बाकी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, वो चकित हो जाते हैं। इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये जो लड़की साधारण सी दिख रही है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि यहाँ की एसपी साहिबा है। तो उन सभी लोगों के होश ठिकाने लग जाते हैं, क्योंकि एक एसपी साहिबा को इस तरह से उन लोगों ने कभी नहीं देखा था कि वह मार्केट के अंदर इतने साधारण तरीके से घूम रही हो और अकेले ही मार्केट में सामान की खरीदारी कर रही हो। इसके बाद जो एसपी मैडम होती हैं वो भीड़ को थोड़े हटाती हैं और दोनों लड़कों को हथकड़ी लगाकर पुलिस के साथ उसे गाड़ी में बैठा देती हैं। फिर एसपी मैडम पुलिस वालों को हिदायत देती हैं कि इन लोगों को कोई भी मारेगा नहीं, चुपचाप इन्हें ले जाकर लॉकर के अंदर बंद कर देना है, वहीं आकर मैं इन लोगों से बात करूँगी। पुलिस वाले होते हैं उन दो लड़कों को ले जाकर लॉकर में बंद कर देते हैं। इसके बाद जो एसपी मैडम होती हैं वो घर जाती हैं। घर जाने के बाद अपने कपड़े को चेंज करती हैं और फिर थाने पहुंच जाती हैं। जो दोनों लड़के होते हैं बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं पता नहीं कहाँ आज हम लोग फंस गए, अब हमारे साथ एसपी मैडम पता नहीं क्या क्या करने वाली है। तभी वहाँ एसपी मैडम पहुँच जाती हैं। अब मैडम को देखते ही उन लड़कों के चेहरे की रंग उड़ जाते हैं। एसपी मैडम दोनों लड़कों को बाहर निकालने के लिए कहती हैं। बाहर निकालने के बाद उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं चलो अब बताओ, तुम लोग लड़कियों को छेड़ने का काम कब से करते हो और इस तरह की हरकतें कर कर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या मकसद है? तुम किस लिए लड़कियों को छेड़ते हो? इतना सुनते ही जो लड़के होते हैं वो मैडम के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे, आपको इस तरह की शिकायत कभी भी नहीं मिलेगी हमसे। दोनों लड़के रोने लगते हैं, मगर फिर भी जो एसपी मैडम होती है वो कहती हैं मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जहाँ भी काम करती हूँ वहाँ अपराध को बिल्कुल भी मैं नहीं होने देती, और तुमने तो अपराध किया है इसलिए तुम पे कार्रवाई तो ज़रूर होगी। यह कहने के बाद वो पुलिस वालों को कहती है कि इन पे कार्रवाई की जाए। अब जो एसपी मैडम होती हैं वो खुद ही FIR दर्ज कराती हैं लड़कों के खिलाफ। अब एसपी मैडम जब दर्ज करा रही होती हैं FIR तो वो लड़के फिर से गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए मैडम। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, तुमने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें होनी ही है। अब वो दोनों लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद उन पर कार्रवाई होती है। उसके बाद दोनों लड़कों को जेल में डाल दिया जाता है। अब जैसे ही लोगों के बीच यह खबर जाती है तो सारे लोग एसपी मैडम के वाह वाह करने लगते हैं। कहते हैं एसपी मैडम हो तो ऐसी ही। अब उनकी वजह से वहाँ जितने भी मनचले लड़के जो कि कॉलेज मंदिरों के पास खड़े होकर छेड़ा करते थे वे सभी डर के मारे इन हरकतों से बाज आ जाते हैं। अब जो वहाँ की लड़कियाँ होती हैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।